यह है सीवी के एनएलएम चैप्टर का प्रॉब्लम नंबर 32। प्रॉब्लम में मेंशन है कि एक इंक्लाइन है, उस इंक्लाइन पे एक एम मास है। इसको यहाँ पे लाइट स्ट्रिंग से इस तरीके से ऐसे बांधा हुआ है। यहाँ पे ये फिक्स्ड है और यहाँ पे ये पुली है। अब यहाँ पे बोला है कि अगर इसको रिलीज कर दिया जाए, है ना। सेट टू रिलीज का मतलब क्या कि अगर मैं इस सिस्टम को छोड़ूं, ध्यान से अगर आप इस सिस्टम को देखो तो ये 2m हैवी है तो ये नीचे जाएगा। जब ये नीचे जाएगा तो ये पुली क्योंकि इसके साथ अटैच्ड है तो पुली भी डाउनवर्ड जाएगी। जब पुली डाउनवर्ड जाएगी तो ये रस्सी भी नीचे आएगा। अगर ये रस्सी कुछ इस तरीके से होगा और पुली यहाँ पे होगी तो ये ब्लॉक ऊपर के तरफ में जाएगा। आप सिचुएशन को देखो, ये पुली यहाँ पे, पुली जब यहाँ पे आए तो रस्सी कुछ इस तरीके से होगी, तो ये रस्सी खींचेगी तो ये ब्लॉक ऊपर जाएगा। अब यहाँ पे बोला है कि अगर ये इंक्लिनेशन 30 डिग्री है तो यहाँ पे पूछा है कि इस एम मास का एक्सेलरेशन कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने इस ऐसे प्रॉब्लम को प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे कंस्ट्रेंट से हम दोनों एक्सेलरेशन के बीच का रिलेशन निकालेंगे। अपने को पता है कि वर्चुअल वर्क मेथड से अपने को समेशन टी डॉट ए जो होगा वो 0 होता है। अब यहाँ पे जो टेंशन है वो हर जगह सेम होगा इस वाली रस्सी में, क्योंकि स्ट्रिंग जो है वो मासलेस है और यहाँ पे पुली और स्ट्रिंग के बीच में कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। मतलब जो इस सेगमेंट में टेंशन होगा वो प्रोपोगेट होके इस सेगमेंट में जाएगा। ये भी पुली मासलेस है, ये भी पुली मासलेस है। मासलेस पुली का मतलब कि इसके ऊपर जितना डाउनवर्ड फोर्स है उतना ही अपवर्ड होगा। हमने इस स्ट्रिंग में टी माना है, तो अगर इधर टी एज्यूम किया तो आप देखो इधर ऊपर में 2t तो बैलेंस होना चाहिए, तो नीचे में इधर भी 2t हो जाएगा। अब रिलेशन निकालते हैं। हमने इसको मान लिया कि ये ऊपर A1 से जा रहा है और ये ब्लॉक जो है वो A2 से नीचे जा रहा है। तो हम लोग जहाँ जहाँ पे स्ट्रिंग से ब्लॉक अटैच हैं वहाँ पे वहाँ तक हम लोग क्या लिखेंगे, समेशन टी डॉट ए 0 लिखेंगे। ओके, तो लिखते हैं। यहाँ पे हमने इसको माना A1 से ऊपर जा रहा है, A2 से नीचे जा रहा है। अगर हमारा इनकेस आंसर नेगेटिव में आया तो हम डायरेक्शन को चेंज कर देंगे। मान लो कि हमारा जो रिलेशन आ रहा है यहाँ पे कुछ माइनस ऐसे कुछ आता, तो इसको क्या कर देते, इसको अपवर्ड कर देते, इसको डाउनवर्ड कर देंगे। सिंपल है। होप इट मेक सेंस टू यू। तो चलिए लिखते हैं। देखो यहाँ पे T1 ऊपर लग रहा है, एक्सेलरेशन भी हमने ऊपर माना है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा T(A1). यहाँ पे 2t ऊपर लग रहा है और इसको हमने नीचे आता हुआ माना है, क्योंकि हैवी है तो बट ऑब्वियसली नीचे ही आएगा। तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है ना, तो 180 हो गया। 2t ऊपर लग रहा है, एक्सेलरेशन नीचे है और इन दोनों का सम जो होगा वो 0 होगा। यहाँ से टेंशन और टेंशन कैंसिल होता हुआ दिख रहा है। अब मुझे दिख रहा है कि A1 इज इक्वल टू 2A2 होगा। मतलब इसका, अगर इसके एक्सेलरेशन को हमने ए माना, अगर ये ए से नीचे आ रहा है तो ये 2a से ऊपर जाएगा। इसका दूसरा देखने का तरीका क्या है कि जब ये पुली नीचे आएगा तो रस्सी इधर से भी एक खुलेगी और इधर से भी एक खुलेगी, तो इसको किधर इधर इधर 2a से आना पड़ेगा ताकि रस्सी ढीली ना हो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये जब यहाँ पे आएगा तो रस्सी को इधर से भी ए खुलेगी, इधर से भी ए नीचे आएगी। रस्सी ढीली ना हो तो इसको 2a से ऊपर आना पड़ेगा। ऐसे भी सोच सकते हैं। वैसे भी अपना रिलेशन आया A1 इज इक्वल टू 2A2, तो हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए इसके एक्सेलरेशन को A माना तो इसका एक्सेलरेशन 2A हो जाएगा। अब FBD बना के फोर्सेस का रिलेशन लिख लेते हैं। इस ब्लॉक को देखूँ तो इस पे टेंशन T ऊपर लग रहा है, mg sin 30 नीचे लग रहा है। अब फोर्सेस को रिजॉल्व करेंगे तो mg इधर, mg cos 30, mg sin 30, नॉर्मल ऊपर लग रहा है। वर्टिकल में कोई भी मोशन नहीं है, मतलब नॉर्मल जो होगा वो mg cos 30 के बराबर हो जाएगा। क्योंकि ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो इसका लाइन ऑफ मोशन इंक्लाइन के अलोंग है। यहाँ पे टेंशन अपवर्ड T है और mg sin 30 नीचे है। क्योंकि एक्सेलरेशन अपवर्ड है तो टेंशन की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो इसके लिए अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम के थ्रू इक्वेशन लिखूँ तो मुझे T ऊपर लग रहा है फोर्स, mg sin 30 नीचे है, और इन दोनों का रिजल्ट ही रिस्पॉन्सिबल है 2a के लिए, क्योंकि नॉर्मल तो mg cos 30 से बैलेंस्ड है। ऐसे सिचुएशन में हम लोग लिखेंगे T माइनस mg sin 30, T माइनस mg sin 30, क्योंकि ऊपर ये लेके जा रहा है, 2a एक्सेलरेशन ऊपर है, इसका मास m है और इसका एक्सेलरेशन 2a है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन 2a और इसका मास m। यहाँ पे मैं देखूँ तो sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो T माइनस mg/2 इज इक्वल टू 2a में। अब यहाँ पे आ जाते हैं।
यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे 2 mg नीचे है और 2t ऊपर है और इसका एक्सेलरेशन a है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा 2 mg, क्योंकि ये नीचे आ रहा है तो 2 mg ज़्यादा होगा, 2 mg माइनस 2t ऊपर लग रहा है इज इक्वल टू इसका मास कितना है 2m और इसका एक्सेलरेशन है a। यहाँ से मैं देख रहा हूँ तो 2 कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, तो मुझे दिखा है mg माइनस टी इज इक्वल टू m है। अब आप देखो ध्यान से, तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूँ तो क्योंकि यहाँ पे टेंशन मुझे पॉजिटिव दिख रहा है, यहाँ पे टेंशन नेगेटिव दिख रहा है, तो मुझे दिख रहा है कि अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देता हूँ तो टेंशन से टेंशन कैंसिल हो जाएगा। तो मैंने वही किया, इस इक्वेशन को मैंने यहाँ पे रखा और इस इक्वेशन को मैंने यहाँ पे ला के प्लग किया। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड करूँगा तो मुझे दिख रहा है कि टेंशन प्लस में और ये माइनस में, तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे mg और ये mg/2, तो mg में माइनस mg/2 ऐड करेंगे तो मुझे मिलेगा mj/2, और यहाँ पे 2m में m ऐड करूँगा तो मुझे मिल जाएगा 3m। m से m कैंसिल, मुझे a इक्वल टू g/6 दिख रहा है। अब ध्यान से देखो तो हमने a2 को a माना है, a2 को a माना है, तो a1 अपना 2a हो जाएगा, और प्रॉब्लम में मेंशन किसका एक्सेलरेशन पूछा है m का, तो सिंपली यहाँ पे इसका डबल जो हो जाएगा वो m का एक्सेलरेशन हो जाएगा, जो आ जाएगा g/3। होप सोल्यूशन आपको समझ में आया। थैंक यू।